बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता खत्म हो गई है। इस बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है और उसे दोनों देशों के बीच अहम मुद्दा बताया है। सीधे चलते हैं, बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, क्या क्या हुआ? निशान, देखिए, मीटिंग करीब 2.25 घंटे चली और मीटिंग किस तरह के माहौल में हुई इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मीटिंग शुरू हुए कुछ 15 मिनट ही हुए थे। उसके बाद ही पाकिस्तान सरकार के जो स्पोक्स पर्सन हैं विदेश मंत्रालय के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया मीडिया को, जिसपे कहा गया, मीटिंग चल ही रही थी उस वक्त ये बयान जारी कर दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और ये कहा गया, ये बात जोर देकर कही गई कि भारत पाकिस्तान के जो संबंधों में कश्मीर जो है वो सबसे कोर इशू है और जब तक उसका समाधान नहीं होता तब तक आगे बात नहीं बन सकती। और मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों विदेश सचिव बाहर आ रहे थे। उसके बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ये रिलीज किया गया, स्टेटमेंट दी गई, जिसपे ये कहा गया कि समझौता ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनको वो जिस तरह से रिहा हुए हैं उस पर पाकिस्तान ने चिंता जाहिर करी। और उसके अलावा कुलभूषण जाधव, जिनके बारे में पाकिस्तान का ये दावा है कि उनको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है, उसका मामला पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान का कहना है, भारत हालांकि उसके बारे में ये कहता रहा है कि उनको ईरान से गिरफ्तार करके पाकिस्तान को सौंपा गया है। यानी ये बात समझ सकते हैं जिस तरह के तेवर पाकिस्तान की तरफ से दिखाए गए हैं, इससे पहले कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है इसकी तरफ से कि जो इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है भारत, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है, इसका इंतजार किए बगैर ताबड़तोड़ तरीके से पाकिस्तान ने जो उसके इश्यूज हैं जिसके बारे में ये माना जा रहा था कि ये मुद्दों को उठाएगा पाकिस्तान। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बालकृष्ण आपको रोकूंगा, एकदम 1 मिनट रुकूंगा मैं आपको। आपने बहुत बड़ी बात की है। यहां पर पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापा रहा है। पाकिस्तान और मीटिंग चल रही थी, उसके दरमियान ये बात बाहर आ गई। पाकिस्तान समझौता ब्लास्ट हमारा इंटरनल मैटर है, उस पर कमेंट कर रहा है। पाकिस्तान कुलभूषण के मामले पे बात कर रहा है। ये कोई मजाक है? ये क्या समझा जाए इसको? जिस तरीके से पाकिस्तान ऐसा लगता है जैसे डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, चोरी और सीना चोरी। निशांत, बात बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान को लगता है, माहौल देखकर, तेवर देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को ये बातचीत आगे बढ़े, कोई कंपोजिट डायलॉग हो, उससे ज्यादा पाकिस्तान को इस बात का मतलब है कि जो उसके इश्यूज हैं वो उसके बारे में मैसेज चला जाए पाकिस्तान में। जो देखिए, आप जो बता रहे हैं मुझे याद आ रहा है आज से कई साल पहले की आगरा समिट, जब अंदर मुशर्रफ साहब थे और उसके बाद पहले ही बाहर चीजें लीक हो रही थी और वो भी पाकिस्तान के कैंप से हो रही थी। उनकी नीयत और नीति, बल्कि अगर कहा जाए कि नीयत से नीतियां बनती हैं और यहां पर नीयत साफ नहीं है तो अपने आप में स्पष्ट हो जाती थी। केपी सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव एमईए। सर, आपने सुना बालकृष्ण ने क्या कहा। सवाल खड़ा यह होता है कि एनआईए के मामले पर पाकिस्तान खामोश है, वो हमें टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। ये बातचीत अब कुछ मायने रखती है कि नहीं रखती है? नहीं, देखिए, ये पहली बात तो ये बातचीत नहीं थी, क्योंकि ये पाकिस्तान की डेलीगेशन एक अफगानिस्तान पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, उसके लिए आए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ने भी इनको कहीं कमिटी रूम में नहीं मिले, अपने कमरे में मिले हैं। तो एक तरह से कॉल ऑन था फॉरेन सेक्रेटरी के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से, जैसे बालकृष्ण जी बता रहे हैं कि अभी मीटिंग चल ही रही थी तो पाकिस्तान ने अपने मुद्दे सामने रख दिए। वो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बैंकॉक में ये तय हुआ था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टेरर पे बात करेंगे, लेकिन जो विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो किस तरीके से दोबारा डायलॉग को चलाना है उसको तय करेंगे। उससे पहले पठानकोट हो गया, एनएसए मिल लिए, फिर फॉरेन सेक्रेटरी उन्हें मिलना था, उससे पहले पठानकोट हो गया। पठानकोट के कारण हमने कहा कि विदेश सचिव नहीं मिलेंगे, पहले आप आतंकवाद की बात करिए। अब उसको उल्टाने के लिए वो कोशिश क्या कर रहे हैं, एक तो ये कुलभूषण जाधव का मुद्दा ले आए हैं, वो ये कह रहे हैं आप आतंकवाद कर रहे हैं पाकिस्तान में, और दूसरा वो कह रहे हैं कि देखिए, आपने बात करनी है तो आप मुद्दों पे करिए, कश्मीर पे करिए, उस पे करिए। आतंकवाद तो आप भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हो रहा होगा शायद। तो इसका मतलब आतंकवाद पे वो कुछ आगे करने वाले नहीं है, उस पर आगे बातचीत या कोई एक्शन लेने वाले नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर विदेश सचिव एक दूसरे से पुराने मुद्दों पे, जिसमें पाकिस्तान को दिलचस्पी है, कश्मीर हुआ, सियाचिन हुआ, तो उन मुद्दों पे अगर आपने बात शुरू करनी है तो फिर हम जब शुरू करेंगे फिर आतंकवाद की बात भी कर लेंगे। आप जो बता रहे हैं, मैं मोटा मोटा अगर समझूं इसको, आज हम जिस तरीके से बातचीत कर, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पाकिस्तान ने जब बैठक चल रही थी तभी चीजें बाहर बोलना शुरू कर दिया कि कश्मीर हमारे लिए अहम मुद्दा है, समझौता ब्लास्ट के आरोपियों की रिहाई गलत है, बहुत सारी चीजें। लेकिन इस वक्त केपी सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्व सचिव एमईए।
बड़ा सवाल यह है, आज आप हम इसको बातचीत ना समझें, लेकिन जो भी इसको समझें, अब हमें अपनी अप्रोच कितना चेंज करनी पड़ेगी पाकिस्तान से, क्योंकि उनकी जो अभी तक की सोच है वो बदल नहीं रही है, ना उनकी नीयत बदल रही है। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं जी। देखिए, पाकिस्तान ये उनके विदेश सचिव आए हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC जिसको कहते हैं, जो 50 देशों का एक ग्रुप है, उसकी मीटिंग हुई है इस्तांबुल में, और वहां पे पूरे 2-3 पैरे हिंदुस्तान के खिलाफ लगे हैं, जबकि प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए थे, प्रधानमंत्री ने UAE से बातचीत की है, उसका कुछ असर नजर नहीं आया। तो पाकिस्तान का उत्साह बढ़ा हुआ है कि इस्लामिक देश सारे उसके साथ हैं, और इस मामले में वो दोबारा से बैक फुट में, जैसे क्रिकेट में कहते हैं, अब वो आतंकवाद के मुद्दे पे बैक फुट पे नहीं खेलना चाहता, फ्रंट फुट पे आ गया है। फ्रंट फुट का ये है कि एक आदमी तो हमारा जो उन्होंने पुराना नेवल अफसर ईरान से, हो सकता है ईरान से पकड़ा है, कहीं बाहर से उठा के उसको ले गए हैं बलूचिस्तान में, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, ढंढोरा पीटने के लिए उनको एक मुद्दा मिल गया है कि ये तो हिंदुस्तान भी आतंकवाद पाकिस्तान में करवा रहा है। तो उसको, उसके साथ वो ये चाह रहे हैं कि आतंकवाद का मुद्दा मेज पे ना रहे, मेज पर सिर्फ वही मुद्दे रहे जिसमें उनकी दिलचस्पी है। अब ये सोच के हिंदुस्तान को आगे बढ़ना पड़ेगा कि इस चीज को आपने कबूल करना है, नहीं कबूल करना है, किस तरीके से आपने करना है, या आप आतंकवाद की बात को दोहराई जाएंगे तो फिर तो बातचीत नहीं होगी। ठीक फरमा रहे हैं आप बालकृष्ण। लास्ट रिएक्शन बहुत संक्षेप में, भारत की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, भारत की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, भारत के रिएक्शन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया है उससे ये बात निशान बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की नज़र इस बात पर कम है कि भारत से रिश्ते कैसे सुधारे जाए, और इस बात पर ज़्यादा है उनके फॉरेन सेक्रेटरी की नज़र शायद कि पाकिस्तान में जो उनके बॉस बैठे हैं वो इस बात पर, उन पर ज़्यादा निगाह है कि वो जो पाकिस्तान के मुद्दे हैं वो बैठक खत्म होने से पहले ही उसको किस तरह से सामने रख दिया जाए और अपने जाके कि पाकिस्तान अपने मुद्दे सामने रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सिंह साहब ने एक चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे खेलना चाहता है। क्रिकेट का जिक्र है तो पाकिस्तान की अगर टीम की बात की जाए तो लगता है पूरी की पूरी टीम ओपनिंग से लेकर नीचे तक सिर्फ टेल एंडर से भरी हुई है, और टेल एंडर सिर्फ फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बहुत कम समझ के खेलते हैं। ऐसे वक्त आ गया है कि इनको यॉर्कर मारी जाए। वक्त एक ब्रेक का। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा